Good morning, students. How are you all? Today we are going to discuss one of the most important chapter of class 12th, that is Indigo. ठीक है. This chapter is about Champaran movement. ठीक है. In this chapter you will learn how Mahatma Gandhi secured justice for the poor peasants of Champaran. ठीक है. So let's begin the chapter. When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said. यानी जब पहली बार लुईस फिशर इस बात को बता रहा है, ठीक है, रीडर को, कि जब मैं पहली बार 1942 में महात्मा गांधी के सेंट्रल इंडिया स्थित सेवाग्राम आश्रम में गया था, तब उन्होंने मेरे को बताया था. आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड, कि मैं आपको बताऊंगा कि सब कैसे हुआ था. दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी किस तरीके से मैंने ब्रिटिशर्स के डिपार्चर के लिए उनसे अर्ज करने का डिसीजन लिया था. ठीक है, या ये कह सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने का डिसीजन लिया था. ठीक है. इट वॉज इन 1917. ये जो घटना बताने जा रहा है लुईस फिशर, ये कब की है? 1917 की घटना है. ठीक है. ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, यानी दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए गए थे महात्मा गांधी लखनऊ में. किसका कन्वेंशन था? आईएनसी का था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक फॉर्मल मीटिंग चल रही थी लखनऊ में दिसंबर 1916 में. उसको अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी गए थे. ठीक है. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, यानी इस मीटिंग के अंदर 2301 डेलीगेट्स थे एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, यानी प्रोसीडिंग के दौरान, यानी प्रक्रिया के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी डिस्क्राइब करते थे. अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट्स इन इंडिया, यानी एक किसान, पेजेंट कहते हैं स्मॉल फार्मर, ठीक है, एक छोटा किसान. केम अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट्स इन इंडिया, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे भारत के दूसरे किसान लगते हैं. पुअर एंड इमेसिएटेड, गरीब सा, इमेसिएटेड एंड दुबला पतला सा था. ठीक है. एंड सैड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ, यानी हमारे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में चलें. गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी भी इस प्लेस के बारे में नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, यानी ये जो प्लेस था, ये बात कर रहे हैं हम चंपारण की, ये कहाँ पर है? ए फुटहिल्स ऑफ हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यानी नेपाल के बिल्कुल पास में है और हिमालय की तलहटी में है चंपारण. ठीक है. अंडर एन एंशंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन अरेंजमेंट के थ्रू द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के जो किसान थे वो क्या थे? शेयर क्रॉपर्स थे. अच्छा, लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर का मतलब समझते हो? वन हु शेयर द क्रॉप इज कॉल्ड शेयर क्रॉपर. ठीक है. सपोज करो कि आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और आप उस ज़मीन को नहीं कर पा रहे, और आप नहीं कर पा रहे तो किसी एग्रीमेंट के थ्रू आप उस ज़मीन को किसी और को दे दो, और बाद में आप क्रॉप को क्या कर लो? शेयर करोगे, यानी जिसने मेहनत की वो ले लेगा आधी, और आपने ले ली, ठीक है, आधी. वो सिस्टम प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. ठीक है. तो ये बेसिकली शेयर क्रॉपिंग सिस्टम ये होता है जहाँ पर क्रॉप को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो इलिटरेट था बट रेजोल्यूट था, यानी डिटरमाइंड था. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी इस कांग्रेस सेशन में वो, यानी राजकुमार शुक्ला बिहार में चल रहे लैंडलॉर्ड सिस्टम की, बिहार में हो रहे लैंडलॉर्ड सिस्टम के इनजस्टिस की कंप्लेन करने के लिए आया था. ठीक है. एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और शायद ज़रूर किसी न किसी ने राजकुमार शुक्ला को ये बोला होगा कि आप इस इनजस्टिस की अगर कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप गांधी जी से बात कर लो. फाइन. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, गांधी जी ने शुक्ला को कहा था कि उसके कानपुर में उनका अपॉइंटमेंट था. एंड ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी वो भारत के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी बाध्य थे. ठीक है. ये CAWNPORE, एक्चुअली अर्लियर
KANPUR वॉज रिटन CAWNPORE, ठीक है। नाउ इट हैज़ बीन चेंज, अब उसको KANPUR लिखते हैं, कानपुर, ठीक है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को अकम्पनी किया हर जगह जहाँ जहाँ वो गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर महात्मा गांधी अपने अहमदाबाद से आश्रम पर वापस आ गए थे, ठीक है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे उनके आश्रम पर भी आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, यानी कई सप्ताह तक शुक्ला ने गांधी जी को नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उसने निवेदन किया कि श्रीमान जी कोई डेट तय कीजिए चंपारण चलने के लिए, ठीक है। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर प्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी गांधी सैड, यानी शेयर प्रॉपर की टेनेसिटी और उनकी कहानी से इम्प्रेस होकर के महात्मा गांधी ने कहा, आई हैड टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, यानी फलानी फलानी तारीख को मैं कैलकाटा में होऊंगा। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आप वहाँ आ जाना, मेरे से मिल लेना और वहाँ से मुझे ले चलना। मंथ्स पास्ट, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन एज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड, महीनों बीत गए, शुक्ला जो है बैठा हुआ था, मीन्स ही वॉज एंक्ससली वेटिंग, ठीक है, टू महात्मा गांधी एट द अपॉइंटेड स्पॉट, यानी फिक्स स्पॉट पर बैठा हुआ था, जो स्पॉट जो प्लेस अपॉइंट किया था महात्मा गांधी ने, कहा आप वहाँ पर आ जाना कलकत्ता में। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उसने महात्मा गांधी के लिए तब तक वेट किया जब तक गांधी जी ने अपना पूरा काम नहीं कर लिया, ठीक है। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर वो दोनों जो है एक ट्रेन में चढ़े, ठीक है, कहाँ के लिए, पटना के लिए, जो कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। टू ऑफ देम कौन कौन है, राजकुमार शुक्ला एंड महात्मा गांधी, ठीक है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, वहाँ पर राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को लेकर के गए, कहाँ पर, एक लॉयर के घर पर लेके गए थे जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद था। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में क्या बने थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे, एंड ऑफ इंडिया, और बाद में भारत के प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है। मीन्स ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद जो है टाउन से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यौमन, लेकिन सर्वेंट जो शुक्ला को जानते थे एक पुअर यौमन के रूप में। यौमन वो होता है छोटा फार्मर जो किसी और की ज़मीन पर खेती करता है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, हु यानी राजकुमार शुक्ला, पेस्टर्ड यानी ट्रबल करता था, परेशान करता था, देयर मास्टर यानी उनके मालिक, कौन का मालिक कौन है यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। टू हेल्प द इंडिगो शेयर प्रॉपर्स, ये कह करके परेशान करता था कि आप जो है इंडिगो शेयर प्रॉपर्स की क्या कीजिए, हेल्प कीजिए, ठीक है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसीलिए यानी नौकरों ने राजकुमार शुक्ला को ज़मीन पर बैठने के लिए परमिशन दे दी। विद हिज कंपेनियन गांधी, यानी उसके साथी गांधी जी के साथ। whom they took to be another पेजेंट, जिसको सर्वेंट्स ने क्या समझा, यानी गांधी जी को महात्मा गांधी ने एक और गांधी जी को सर्वेंट्स ने क्या समझा, एक दूसरा यौमन समझा, यानी राजकुमार शुक्ला का कोई साथी समझ के परमिशन दे दी। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी को जो है कुएं में से पानी खींचने की परमिशन नहीं दी। लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट द स्टोरी। एक्चुअली राजेंद्र प्रसाद वॉज अ ब्राह्मण, ठीक है, वो एक ब्राह्मण थे। एंड एट द टाइम ऑफ 1930s और 90s के टाइम पे क्या होता था कि देयर वॉज अनटचेबिलिटी एवरीवेयर इन इंडिया। इंडिया में क्या चला करती थी, अनटचेबिलिटी थी, ठीक है। और उनको लगता था कि अगर कोई भी अनटचेबल व्यक्ति आकर के हमारे पानी को छू ले या हमारी किसी भी चीज़ को छू ले तो जो है हमारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, अछूत हो जाएंगी और पॉल्यूट हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी की वजह से महात्मा गांधी वॉज नॉट अलाउड, महात्मा गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप्स फ्रॉम एज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, कि अगर उनकी बाल्टी में से कुछ पानी की बूंदें कुएं में गिर गई तो पूरे के पूरे सोर्स को क्या कर देंगी, पॉल्यूट कर देंगी, ठीक है। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उनको कैसे पता चलता कि महात्मा गांधी अनटचेबल नहीं थे, ठीक है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण,
to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. Let me tell you, actually महात्मा गांधी was a law abiding man. वो जो भी काम करते थे कानून के दायरे में रह करके करते थे, ठीक है, यानी कभी भी वो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। तो इसी की वजह से उनको पता था कि राजकुमार शुक्ला एक इलिटरेट पेजेंट है और हो सकता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए महात्मा गांधी डिसाइडेड टू गो टू फर्स्ट मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर इज अ प्लेस इन बिहार। कहाँ पर है? बिहार है। डू नॉट कन्फ्यूज विद मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर यूपी में है। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कहाँ पर है? चंपारण के रास्ते में है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। क्यों जा रहे थे? बिकॉज महात्मा गांधी वॉन्टेड टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ठीक है। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। यानी अकॉर्डिंगली उन्होंने टेलीग्राम भेज दिया किसके लिए? जे बी कृपलानी के लिए, ठीक है। जे बी कृपलानी वॉज अ प्रोफेसर एट द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, ठीक है, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। यानी जे बी कृपलानी से महात्मा गांधी की मुलाकात हुई थी टैगोर शांति निकेतन स्कूल कैलकाटा में। यानी ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और जे बी कृपलानी दोनों एक दूसरे के लिए नॉन थे, जाने पहचाने थे, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। यानी 15 अप्रैल 1970 को आधी रात के टाइम पर ट्रेन जो मुजफ्फरपुर पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। वहाँ रेलवे स्टेशन पर जे बी कृपलानी स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के साथ में महात्मा गांधी को रिसीव करने के लिए वेट कर रहा था, ठीक है। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकानी। यानी गांधी जी जो है प्रोफेसर मालकानी के घर पर 2 दिन रुके थे। अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, यानी प्रोफेसर मालकानी जो है गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर थे, ठीक है। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज गांधी कमिटेड। गांधी जी ने कहा था कि ये उन दिनों एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। यानी एक मेरे जैसे व्यक्ति को शेल्टर देना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी। लेट मी एक्सप्लेन सम मोर थिंग्स टू यू। यानी कि 1947 से पहले एक्चुअली में ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डरते थे। यानी वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को शेल्टर नहीं देते थे जो होम रूल के फेवर में हो, ठीक है। होम रूल से मतलब समझते हैं? होम रूल से मतलब जो खुद की सरकार चाहता हो, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी वॉज इन द फेवर ऑफ होम रूल। वो ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपनी खुद की ही सरकार बनाएं, ठीक है। इंडिया मस्ट बी ऑफ इंडियन ओनली, भारत भारतीयों का ही हो, ठीक है, बाहर के लोग इस पर शासन नहीं करें। तो जब भी पता चल जाता ब्रिटिश अथॉरिटी को कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने इस तरह के व्यक्ति को शेल्टर दी है, तो या तो वो पीटते थे या फिर उनको टर्मिनेट कर देते थे। इसीलिए इन सारी चीज़ों से अवगत होते हुए भी जानबूझ करके यानी प्रोफेसर मालकानी ने जो है शेल्टर दी महात्मा गांधी को। तो ये चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, ठीक है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल। यानी छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में भारतीय लोग जो है होम रूल का फेवर करने वाले लोगों को सिंपैथी दिखाने से डरते थे, ठीक है। द न्यूज ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। यानी महात्मा गांधी के आगमन का समाचार और उनके मिशन की जानकारी पूरे मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गई, ठीक है। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, ठीक है। मिशन समझते हैं मकसद। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट। यानी चंपारण से कुछ शेयर क्रॉपर्स जो है आने लगे, पैदल आने लगे। एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन। कुछ जो है अपने व्हीकल लेकर के आने लगे टू सी देयर चैम्पियन, अपने चैम्पियन से मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। यानी महात्मा गांधी हैड अ मीटिंग विद द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। कॉल्ड ऑन का मतलब मैट, ठीक है, मीटिंग होना। टू ब्रीफ हिम यानी उसकी जानकारी लेने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। यानी जो लॉयर महात्मा गांधी के साथ मीटिंग कर रहे थे वो वही लॉयर थे जो किसानों के केसेस को कोर्ट में ले जाते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने महात्मा गांधी को केसेस के बारे में बताया और अपनी फ़ीस के बारे में बताया कि हम इतनी फ़ीस लेते हैं, ठीक है। सी अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ डिड महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस द लॉयर, ठीक है, तो एक तो ये है, ये वाला बता देना है आपको अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ।
गांधी चाइडेड द लॉयर्स। अब आपसे ये पूछा जाए क्यों, क्योंकि द लॉयर्स वर टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स, इसीलिए उन्होंने उनको हड़काया था। ठीक है, चाइडेड का मतलब स्कॉल्डेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। उन्होंने कहा था कि मैं कंक्लूजन पर पहुंच चुका हूं कि हमें लॉ कोर्ट्स जाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, यानी ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रस्ड, जहाँ पर पेजेंट्स इतने कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं, एंड फियर स्ट्रिकन, और इतने डरे हुए हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। तो ऐसे में तो लॉ कोर्ट्स यूजलेस हैं। ठीक है, द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, यानी किसानों के लिए सबसे बड़ा रिलीफ क्या होगा कि उनको फियरलेस किया जाए, भय मुक्त किया जाए। और ऐसी जगह जहाँ पर किसान जो है भय के मारे डरे हुए बोल भी नहीं सकते, और ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी लॉ कोर्ट्स कैसे हैं, यूजलेस हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि असली मुद्दा क्या था। ठीक है, जिसकी वजह से राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को बुलाने के लिए आया था। ठीक है, असली मुद्दे पर आते हैं। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट। ठीक है, यानी चंपारण के अंदर जो ज़्यादातर फर्टाइल लैंड थी ना, वो बड़ी बड़ी एस्टेट में बटी हुई थी। ठीक है, अरेबल का मतलब फर्टाइल, एस्टेट यानी जानते ही हैं आप। ठीक है, रियासतें कह सकते हैं या ज़मीन कह सकते हैं। ओन्ड बाई इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स, मालिक कौन हुआ करते थे, इंग्लिशमैन हुआ करते थे, और काम कौन करता था, भारतीय काश्तकार काम करते थे। ठीक है, टेनेंट्स का मतलब होता काश्तकार होना। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, यानी कॉमर्शियल क्रॉप क्या हुआ करती थी, इंडिगो हुआ करती थी। ठीक, द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, यानी जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, यानी जो जमींदार हुआ करते थे चंपारण में, वो टेनेंट्स को, काश्तकारों को क्या करते थे, फोर्स करते थे, क्या करने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए 3/20 पार्ट पर, और ये कह सकते हैं 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। लेट मी टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज, सपोज करो अगर आपके पास 100 किला ज़मीन है, 100 किला ज़मीन है, तो आपको 15 किला ज़मीन पर क्या उगानी पड़ेगी, इंडिगो उगानी पड़ेगी, और पूरी की पूरी इंडिगो को जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को रेंट के रूप में सरेंडर करना पड़ेगा। ये था एंसेंट एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अरेबल लैंड, तो आप लिख दोगे द अरेबल लैंड इन चंपारण वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट। ठीक है, बड़ी बड़ी रियासतों में बटी हुई थी। ठीक है, ओन्ड बाई इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स। ठीक है, चीफ कॉमर्शियल क्रॉप क्या हुआ करती थी, इंडिगो हुआ करती थी। ठीक है, अच्छा, व्हाट वाज द एंसेंट एग्रीमेंट, एंसेंट एग्रीमेंट क्या था, एंसेंट एग्रीमेंट ये था दैट द इंडियन टेनेंट्स हैड टू ग्रो 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी की पूरी इंडिगो को क्या करना पड़ता था, किराए के रूप में सरेंडर करना पड़ता था, किसके लिए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के लिए। ठीक है, दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एक प्राचीन काल के समझौते के तहत हुआ था। ठीक है, प्रेजेंटली लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, यानी प्रेजेंटली वर्तमान में क्या हुआ था कि लैंडलॉर्ड्स को पता चल गया था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली है। ठीक है, दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन, दे देयर अपॉन यानी दे आफ्टर दैट ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स, उन्होंने उनसे एग्रीमेंट साइन करवा लिए शेयर क्रॉपर से, टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, यानी उन्होंने बेचारे गरीब किसानों को, इलिटरेट किसानों को झांसेबाजी दे दी, और उन्होंने ये लालच दे दिया कि हम तुमको इस 15% के एग्रीमेंट से छुटकारा दे देंगे, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, यानी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है।